सम्मान दिलाने के लिए दिनेश भैया द्वारा स्थापित जन सेवा दल को मजबूत करने और सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए तन मन धन से समर्पित होकर काम करेंगे। आज एक नेता की नहीं, एक पुनर्जन्म की कहानी है। कहानी है उस संकल्प की जिसने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर समाज के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। कानपुर में जनसेवा दल का सम्मेलन नहीं, एक नई चेतना का जन्म हुआ और उस चेतना के केंद्र में है विनेश ठाकुर, जिन्हें पूरा समाज विनेश भैया कहकर पुकारता है। 21 मई 2024 एक तारीख जिसने एक नेता को नया जीवन दिया। लीवर ट्रांसप्लांट की जटिल सर्जरी से उबरते हुए जब जिंदगी दोराहे पर थी, तब विनेश ठाकुर ने ठान लिया, अब जो सांस चलेगी वो समाज के नाम चलेगी। अब जो कदम बढ़ेगा वो नंदवंश के सम्मान के लिए बढ़ेगा। ये बातें कानपुर में जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश भैया ने भरे मंच से कही। उन्होंने आगे कहा कि उस दिन विनेश ठाकुर मर गया, आज जो आपके सामने खड़ा है वो विनेश भैया है। अब जीवन का एक ही मकसद है, अपने समाज को वो इज्जत, वो हिस्सेदारी दिलाना जो 78 सालों से सिर्फ वादों और दावों में दबी रही है। कानपुर के त्रिलोक ग्रीन लॉन में सिर्फ भाषण नहीं हुए, विनेश भैया की बातों में हर शब्द एक जज्बात था, हर तालियां एक उम्मीद। कानपुर में यह कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक रहा। सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब और मंच से गूंजी समाज के हक की आवाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश भैया ने साफ कहा, अब नंदवंशी समाज की उपेक्षा नहीं सहेगा भारत का अति पिछड़ा वर्ग। उन्होंने कहा, 21 मई को मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और उसी दिन विनेश ठाकुर मर गया। अब जो खड़ा है वो विनेश भैया है, जो अपने समाज को सम्मान दिलाए बिना रुकेगा नहीं। उन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को चेताते हुए साफ तौर पर कहा, हम 4% हैं तो सत्ता में हमारी हिस्सेदारी 4% के हिसाब से 16 सीटों पर बनती है। जब तक सैन समाज के 16 विधायक जिताकर विधानसभा नहीं भेजूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। 2% ने 40% आबादी वाले अति पिछड़ों पर खूब हुकूमत चला ली, अब वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यह सम्मेलन एक संगठन की घोषणा नहीं थी, यह उस दर्द की गूंज थी जो दशकों तक अनसुनी रही। आज विनेश भैया ने सिर्फ माइक से नहीं, अपने दिल से बात की और वो दिल अब पूरे समाज के लिए धड़क रहा है। हर दौर में एक आवाज उठती है जो बदलाव का आह्वान करती है। शायद इस बार वो आवाज विनेश भैया की है। क्या 2027 का चुनाव समाज की सच्ची हिस्सेदारी का साल बनेगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन अब जनसेवा दल का यह आंदोलन बड़े रूप में तब्दील हो चुका है, जो शायद सत्ता की कुर्सी हासिल करने के बाद ही थमेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये एक सम्मान की लड़ाई है। कार्यक्रम को शशिराज सेन, उमेश नंद, धर्मेंद्र सविता, राजोल सेन, अनिरुद्ध सविता, भोलाराम सविता, आशीष शर्मा, दुर्गेश कुमार, महेश शिरोमणि, गिरीश कुमार, दीपक, प्रदीप शर्मा, विश्वनाथ, डॉक्टर के लाल, ममता नारायण, ममता प्रजापति समेत तमाम लोगों ने संबोधित किया। देखिए कानपुर से दैनिक विधान केसरी की यह विशेष रिपोर्ट। करने का काम कर रहा हूं। पहले पत्रकार क्या करते थे, मैं खबरें लिखने का काम करता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मैं संपादकीय लिखने का काम करता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अभी मैंने पत्रकारिता वास्तव में बसंत भाई जो पत्रकारिता शुरू की है, सचमुच की पत्रकारिता, अब मैंने शुरू किया थी पिछड़ों की आवाज उठाने का काम, अपने समाज की आवाज उठाने का काम, वंचितों की आवाज उठाने का काम। अनिरुद्ध कहा जा रहे हैं, ये गरीबों, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी, जो लोग समाज में सत्ता से वंचित रखे गए हैं, जिस समाज के लोग सत्ता में वंचित रखे गए हैं, ये विनेश ठाकुर खुले मन से लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद आप लोगों के बीच में केवल इसी काम से निकला है। जिस दिन विनेश ठाकुर चुनाव लड़ने की बात करे, उस दिन विनेश ठाकुर को चोर के वजह पर सजा देना। मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपने समाज के लोगों को सच्ची पत्रकारिता करते हुए अपने समाज के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने का काम करूंगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, समाज के लोगों
ये विदेश ठाकुर ने जब से शुरुआत की है, ये जनसेवा दल बहुत बड़ा नहीं है। मैंने अभी 6 महीने पहले जनसेवा दल का जन्म हुआ है। मैं लिवर ट्रांसप्लांट प्लांट के बाद ये उससे पहले राजा वगैरह धर्मेंद्र वगैरह लगे रहे, सब लोग काम करते रहे, लेकिन विनेश ठाकुर को लिवर ट्रांसप्लांट कराकर के बाद लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या लोग यात्रा करने जाते हैं, या लोग कथा करके दर्शन करने जाते हैं। लेकिन ये विनेश ठाकुर अपने समाज को भगवान मान करके निकला है, अपने समाज को भगवान को मान करके निकला है, और ये विधानसभा और लोकसभा जो असली मंदिर होता है उसमें पहुंचाने का काम करेगा। ये मेरी गारंटी इस बात की है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, ये आपका भाई, मैं तो 21 मई 2024 को मर चुका हूँ। मैं 21 मई 2024 को मर चुका हूँ। मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। उससे पहले मेरा नाम दिनेश ठाकुर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मैंने ठकुराई से पीछा छुड़ा करके मैंने अपना नाम दिनेश भैया रख दिया है, और ये समाज और ये जीवन अपना समाज के नाम समर्पित किया है। दीपक भाई, मैं आपके साथ ईमानदारी और निष्ठा के साथ कहना चाहता हूँ कि 6 महीने का कब आपका हुआ है, और आज आप नेशनल फेम पे, आप इंडियन लेवल पे आज की तारीख में कम से कम 300 अखबारों की कवरेज मिली है आप लोगों को। ये जनसेवा दल, ये विनेश ठाकुर की बात है कि विनेश भैया ने जो प्लान किया है, वो प्लान आपका फरमान चढ़ के रहेगा, क्योंकि हम न्याय प्रणाली के जनक हैं, क्योंकि हम प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के वंशज हैं, जिन्होंने इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे समाज के लोग मां दुनिया भर की तीरंदाजी करते रहे, मां दुनिया भर की बातें करते रहे, लेकिन एक किसी को यह शर्म नहीं आई कि कोई आदमी आकर के खड़ा हो जाए। मैं तो पत्रकारिता करना चाहता था, ये विनेश ठाकुर का पत्रकारिता करना चाहता था। मैं पत्रकार हूं और पत्रकार रहूंगा, लेकिन चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग, अरे धिक्कार है मेरी पत्रकारिता को, जब आदमी गरीब आदमी की आवाज उठाने का काम करता है पत्रकार, लेकिन अब मैंने नहीं देखा कोई अखबार वाला इन सैन समाज के लोगों की, सविता समाज के लोगों की, मंच के लोगों की आवाज उठाने का काम करता हो। ये काम भी मुझे करने का काम यहाँ मिला है, और मैं आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूँ। कल मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो देश के बड़े नेता माने जाते हैं, पिछड़ों के कई लोग मुझे मना भी कर रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज की तारीख में विनेश ठाकुर को गले लगाने का काम किया है, और हमने उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोगों से, यदि आप लोगों ने ईमानदारी और निष्ठा के साथ साथ दिया, तो मेरी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साथ प्रस्ताव किया है कि माननीय मौर्य जी, इस समाज के लोगों का इतिहास है, आप लोग भी हमारे बाद आते हैं, महापद्मनंद की संतान सब लोग हैं, और महापद्मनंद के वंशज जो है आज की तारीख में एक विधायक आजादी के बाद से आकर विधानसभा या सांसद लोकसभा में नहीं पहुंच चुका है। ये हम लोगों के शर्म की बात है। उन्होंने मुझसे वादा किया, विनेश भाई, मैं आप लोगों की जितनी आबादी है, हम अपनी पार्टी से आप लोग चुनाव लड़ाएंगे। हमने लोक मोर्चा का गठन किया है, हम लोग प्रत्येक जाति को, मेरी सबसे यही मांग रही है, और मैं अब भी कहना चाहता हूं, मैं किसी समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के खिलाफ नहीं हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो मेरे समाज के लोगों को, हमारी 4% आबादी है, 4 चौक 16 टिकट देने का, प्रत्याशी बनाने का काम करेगा, और वो भी ऐसे नहीं कि नॉमिनेशन करा दिया और नॉमिनेशन करा के छोड़ दिया। ये विनेश ठाकुर वादा करता है आप लोगों से, इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, लेकिन विनेश ठाकुर खुद चुनाव नहीं लड़ेगा, अपने समाज के 16 लोगों को विधायक बनाने का काम करेगा। यह आप लोगों को खुले मन से कहना चाहता हूं। मैं सारी पॉलिसी आप लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहता, मैं बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस विनय भैया के साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोग नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं संगीता, यदि शशि बैठी है, यदि आप लोग भी राजेश भाई 1 साल के लिए आप लोग समाज के लिए समर्पित होने का काम करें। ये विनेश ठाकुर अपने लिए काम करने नहीं निकला है, मुझे क्या पता, मेरा क्या पता, मैं 20 साल जिंदा रहूं या 30 साल जिंदा रहूं, लेकिन उसके बाद 100 साल और जीना चाहता हूं। और जब कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति, जब कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा, जब कर्पूरी ठाकुर जी की फोटो आप अपने घर में लगाने का काम करेंगे, और मैं 20 विधायक अपने समाज के मंत्री और विधायक बनाने का काम करूंगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कर्पूरी जी के बराबर में मेरी फोटो लगा करके 100 साल जिंदा रखने का काम करेंगे। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, समाज के लोगों, 5 प्रजापति सैनिक कश्यपति पिछड़े वर्ग के लिए, तमाम समाजी समाज के लिए और वंचित जातियों के लिए ये विनेश ठाकुर मैदान में निकला है। मैं असली पत्रकारिता करने निकला हूं। बस आप लोगों से इतना चाहता हूं कि मुझसे सवाल करने की बात ना करें, मुझसे केवल 1 साल के लिए, जब आप लोग मायावती से, बहन जी से, जब आप लोग अखिलेश जी से, जब आप लोग भारतीय जनता पार्टी से, जब आप लोग कांग्रेस से सवाल नहीं कर सकते, तो मुझसे भी सवाल ना करें। मुझसे तो केवल ये कहते हैं, विनेश भैया जैसा करोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं वो करने जा रहा हूं जो कोई सपने में नहीं सोच सकता। मेरी गारंटी इस बात की है। मैं ईमानदारी के साथ आप लोगों के बीच में निकला हूं। कुछ लोग कुछला बनने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग घोड़ा उठाने का काम कर रहे हैं, वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनको भी